So hello everyone, today we are going to start pancreatitis, which is a very important SAQ. So it's very easy. Titis is stand for inflammation, right? So there is an inflammation in the pancreas, it's known as pancreatitis. First of all, we need to know the function of pancreas. पहले तो फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस एंजाइम हेल्प ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में और हार्मोन के रेगुलेशन में बोल के बोल रहे हैं. उसके बाद का जो पॉइंट है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. उसके बाद तो ये अपन आ जाएंगे डायरेक्ट कॉजेस में. कॉजेस देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखी मैं. स्मोकिंग है, अल्कोहल है, गॉल स्टोन है, एब्डोमिनल सर्जरीज, मेडिकेशन, इन्फेक्शन एंड हाइपर कैल्सीमिया, हाइपरग्लिसराइड एंड वन मोर इज देयर दैट इज पैनक्रियाटिक फैमिली हिस्ट्री, जिसकी वजह से ये पैनक्रियाटाइटिस हो सकता बोल के बोले अपन. ठीक है. अब देखिए पैनक्रियाटाइटिस जो है ना दो तरह के है, जो है एक्यूट है और क्रॉनिक है. लास्ट फॉर सम डेज इज़ एक्यूट एंड लास्ट फॉर मेनी ईयर्स आर क्रॉनिक, है ना. तो अब देखेंगे अपन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस क्या है एंड क्रॉनिक क्या है. लेट्स स्टार्ट. एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन्वॉल्व इन पेरी पैनक्रियाटिक टिश्यूज़. जो पेरी पैनक्रियाटिक टिश्यूज़ है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, क्योंकि इसलिए पैनक्रियाटाइटिस बल्कि लिखा हुआ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पेरी पैनक्रियाटाइटिस टिश्यूज़ में आ जाएगा और रिमोट ऑर्गन्स में आ जाएगा बल्कि बोले. अब इसके माइल्ड फॉर्म में क्या होता बोले तो विद होल्डिंग फूड एंड ड्रिंक्स, फूड और ड्रिंक को विद होल्ड कर देंगे अपन. उसके बाद एडमिनिस्टर करेंगे आईवी फ्लूइड्स. सो ब्रोकन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, तो अपन एडमिनिस्टर क्या करें आईवी फ्लूइड्स एंड पेरेंटल एनाल्जेसिस जो है ना अपन इंट्रोड्यूस करें बोल के बोल रहे हैं, क्योंकि बावल को रेस्ट चाहिए पेन रिड्यूस होने के लिए. पैनक्रियास में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो ऑब्वियसली पेन भी होना है, तो बावल को रेस्ट करने के लिए जो है ना अपन रिड्यूस करने के लिए बावल को रेस्ट देते रहे. ठीक है. पेन एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्मॉल मील दे रहे हैं क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है और एब्डोमिनल टेंडरनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए स्मॉल मील्स और कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं क्योंकि पैनक्रियास का उतना काम नहीं रहता कार्बोहाइड्रेट्स में. उसके बाद प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे रहना पड़ता. इम्पेयर्ड माइक्रो सर्कुलेशन. पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस क्या है बोले तो एग्रेसिव फ्लूइड रिसक्सेशन बोल के बोले. तो ये सब चीज़ें माइल्ड फॉर्म में आते हैं. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द डाइटरी मैनेजमेंट. एक्यूट का एक अलग डाइटरी मैनेजमेंट है, क्रॉनिक का अलग डाइटरी मैनेजमेंट है. लेट्स मूव टूवर्ड्स 80% ऑफ द पेशेंट आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फ्यू डेज ऑन आईवी. उन लोगों का फ्यू डेज जो है ना आईवी पर ही रहेंगे, बर्वल रेस्ट पे रहेंगे उनका बोल के बोल रहे हैं. पेशेंट्स आर नॉट माल नरिश्ड और ओरल डाइट्स विद 5 to 7 days. इन लोगों का बिल्कुल भी माल नरिश्ड नहीं रहते. पेशेंट्स आर नॉट माल नरिश्ड, ओरल डाइट्स देंगे 5 to 7 days के लिए. फिर आईवी लिपिड इमल्शंस आर सेफ, ये बहुत ज़्यादा सेफ है इमल्शंस देने के लिए. ट्राइग्लिसराइड्स देते 400 mg पर DL. ठीक है. अब अपन आ जाएंगे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस पे. अब देखिए क्रॉनिक में अपन क्या बोल रहे हैं बोले तो इन्फ्लेमेटरी है और फाइब्रोसिस हो जा रहा पैनक्रियास में, मीन इनफिल्ट्रेशन सेल्स. और ये क्रॉनिक में देखिए माइल्ड हो सकता, मॉडरेट हो सकता, सिवियर हो सकता. तीनों में भी एब्डोमिनल पेन और बैक पेन रहेगा बल्कि बोल रहे हैं. और इसमें क्या होता बोले तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में डायबिटीज़ हो सकता और वेट लॉस हो सकता, स्लिथारिया हो सकता और उसका हाइपर मेटाबॉलिज्म हो सकता बोल के बोल रहे हैं. ठीक है. अब इसका डाइटरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लंबा है बट मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करी हूँ. लेट्स सी. फर्स्ट वाला देखिए क्या है, न्यूट्रिशनल थेरेपी. अपना जो नॉर्मल हाई कैलोरी लिखना है 35 किलो कैलोरीज, प्रोटीन 1 to 1.5, रिच कार्बोहाइड्रेट्स, मॉनिटर ड्यू टू डायबिटीज़, फिर मॉडिफाइड फैट, ये समझ में आता. नेक्स्ट है मीडियम चेन थेरेपी. इसको ज़रा गौर से पढ़ना पड़ता. मीडियम चेन थेरेपी यूज टू इंक्रीज फैट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता हूँ. इन्हांस मिनिमल डाइजेशन, जो छोटा मोटा डाइजेशन है उसको हेल्प करता है ये थेरेपी. डू नॉट रिक्वायर लाइपेस कोलाइपेस बाइसाल्ट. इसमें जो है ना लाइपेस कोलाइपेस और बाइसाल्ट की ज़रूरत नहीं है बल्कि बोले. लोअर एनर्जी डेंसिटी दैन LCT. मीडियम चेन थेरेपी में जो है नहीं कम एनर्जी लगती है LCT से. क्रैम्स और नोजिया में होता है LCT में सब. अब देखिए ओरल न्यूट्रिशन थेरेपी में जो है ना अपन कम फाइबर लेते, कैल्शियम अच्छा लेना चाहिए, विटामिन D और सप्लीमेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स देते बोल के पूरा ओरल न्यूट्रिशन थेरेपी. नेक्स्ट आ जाएंगे एलिमेंटल फार्मूलाज में. एलिमेंटल फार्मूलाज क्या है बोले वही पाउडर्स है, सेमी सॉलिड पाउडर्स, प्री डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है जिसको डाइजेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए तो पैनक्रियास को इफेक्ट नहीं होना बोलकर देते. देन लाइपेस सप्लीमेंट्स, समझ गए होंगे आप लाइपेस सप्लीमेंट बोले तो रेड्यूस न्यूट्रिशनल थेरेपी, ये भी कंसिडर गुड डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ माल न्यूट्रिशन. ठीक है. अब जेजिनल फीडिंग देखिए, एक ट्यूब आएगा जो पूरा नेज़ो से मतलब नाक से जो है ना जेजुनम में जाएगा, तो इट इम्प्रूव्स वेट लॉस, रिड्यूस नार्कोटिक्स, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट. आई होप इट्स क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर लिसनिंग.